करेंगे। तो देखिए आज हम जो अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद डिस्कस करेंगे उसको। तो अब मैंने कहा 1 to 8 तक एक कंसेप्ट था, कोई डिफरेंट कंसेप्ट नहीं था, इसलिए ज्यादा और नहीं आई। ठीक है, और हम आज जो एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसी चैप्टर का, वो क्या है मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक एक्चुअली क्या है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखिए अब तक हम बनाते थे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब तक हम क्या करते थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाया करते थे। बट अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तो बनाना ही है, बट साथ में विद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमें एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है। तो अब बैंक एग्जांपल से हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करनी है। पहले क्या प्रिपेयर करनी है, एडजस्टेड कैश बुक प्रिपेयर करनी है। और एडजस्टेड कैश बुक के बाद हम बनाएंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब what is the concept to make adjusted cash book? किस तरह से हम लोग एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, इसका सिस्टम क्या है, तो पहले मैं वो आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। बीआरएस बनाने का तरीका, आई मीन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने का तरीका सेम वही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। बट जब एडजस्टेड कैश बुक के साथ हम बीआरएस बनाएंगे तो बीआरएस में आने वाले ट्रांजैक्शन छोटे हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब करना क्या है वो देखिए, किस तरह से हम इसको सोल्व करेंगे। और देखिए एक तरफ मैं लिख रहा हूं एडजस्टेड कैश बुक, और सेकंड तरफ यहां पे मैं लिख रहा हूं बीआरएस। बीआरएस मींस बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, अब करना है एडजस्टेड कैश बुक में कौन कौन से ट्रांजैक्शन हमें लिखने हैं। पहले तो क्या थे, पहले आई मीन फर्स्ट टू 8 एग्जांपल तक क्या था, जितने भी ट्रांजैक्शन थे सारे हमें बीआरएस में ही लिखने थे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ही हमें उनको रिकॉर्ड करना था। तो अब ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, मैं जैसे बैंक में कर दिया था, कैश बुक में जो रिकॉर्ड नहीं हुआ वो हमें सारे किस पे लिखने हैं, वो हमें एडजस्टेड कैश बुक में ही लिखना है। जो ऑमिशन हो गई, मिस्टेक हो गई, भूल हो गई कैश बुक से रिलेटेड, वो इसी में आएंगे। हम लास्ट में लिखते थे नोट एंटर्ड इन कैश बुक, वो सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पर लिखे जाएंगे। तो इसमें कौन से आएंगे, इसमें वो ट्रांजैक्शन आएंगे जो बैंक को रिकॉर्ड करना होता है, हमें कुछ नहीं करना होता। ठीक है, जो किसको रिकॉर्ड करना था, बैंक। इसका मतलब इसमें जनरली दो ट्रांजैक्शन आएंगे, एक तो कौन सा, चेक issued but not yet presented। एक तो या तो यहाँ बैंक करता है, ये तो बैंक पास में बैंक एंट्री करेगा ना। ठीक है, इसमें हम एंटर करके भी क्या कर सकते, बैंक ने नहीं किया। एक कौन सा होता है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। ये दो ट्रांजैक्शन तो किसमें रहेंगे, बीआरएस में ही रहेंगे, लेकिन बाकी सारे ट्रांजैक्शन किसमें आ जाएंगे, कैश बुक में आ जाएंगे। मतलब इनको बनाने का कंसेप्ट क्या है, इनको बनाने का कंसेप्ट ये है कि पहले वो तो काम करो जो कैश बुक में आपको एंट्री की नहीं है वो कर दो, कैश बुक में आपने कोई एंट्री की ही नहीं वो कर दो। ठीक है, तो जो एंट्री कैश बुक में नहीं की, और जब हम क्वेश्चन को पर्टिकुलरली प्रॉपर्ली रीड करेंगे तो पता लग जाएगा
कैश बुक में एंट्री नहीं है कर देंगे, तो फिर वो कैश बुक में नहीं करेंगे, वो हम एडजस्टेड कैश बुक में एंट्री करेंगे। ठीक है, जितने भी हम कैश बुक में रिकॉर्डिंग नहीं करते थे या भूल जाते थे तो फिर हम उसको भी कहाँ देते थे वीआरएस में। अब वीआरएस में नहीं आएगा, वीआरएस में तो ये दोनों आएंगे, बाकी सारे कहाँ जाएंगे एडजस्टेड कैश बुक में आ जाएगा। और एडजस्टेड कैश बुक की तरह ही फॉर्मेट भी सारा इसका कंप्लीटली कैश बुक की तरह ही। अब सोल्व करना कैसे है मैं आपको बता रहा हूं। तो आप एग्जांपल नंबर 9 निकाल लीजिए। एग्जांपल नंबर 9 निकाल लीजिए, किस तरह से हमें सोल्व करना है उसकी हम बात करेंगे। एग्जांपल 9 निकाल लीजिए। एग्जांपल 9 पेज नंबर 164, पेज नंबर 164। क्या हिंदी मीडियम में भी यही पेज है, बता दीजिए ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, तो बता दूं बाकी लोगों को भी। इंग्लिश मीडियम की बुक में 164 है, इंग्लिश मीडियम की बुक में 164 है, हिंदी मीडियम की बुक में है 192। 192 यहां पर हमें कैश बुक ऑलरेडी गिवन है, लेकिन कैश बुक का केवल बैंक कॉलम गिवन है और उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ डाउन का कितना था, बैलेंस बिल्डिंग था 6849, जो किसमें मेंशन है कैश बुक के अकॉर्डिंग। कुछ रिसिप्ट है, रिसिप्ट रेटिंग इनकम जो है 13221 है, बैलेंस शीट भी है, पेमेंट्स भी है। अब इसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन और हो गए हमारे पास, इसके बाद कुछ ट्रांजैक्शन हमारे पास और हो गए। टोटल 10 ट्रांजैक्शंस हैं जो नीचे कैश बुक के नीचे 10 ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं। वो 10 ट्रांजैक्शन है वो हमें कुछ तो किस में लिखने हैं, एडजस्टेड कैश बुक में उनको रिकॉर्ड करना है, और इन दोनों को कहां लेके आना है, बीआरएस में हमें रिकॉर्ड करना है। तो एडजस्टेड कैश बुक कैसे बनाएंगे, देखिए सेल्फ में लाइन बनाई हम लोगों ने पहले। ठीक है, डेट ये आपका अमाउंट है, ये आपका अमाउंट इधर भी, ये भी इधर डेट। ये तो हो गया अपना कैश बुक का फॉर्मेट। ठीक है, अब इसको करना कैसे है, इस तरह हम इसको बनाएंगे, तो हम ध्यान देते हैं और कंप्यूट करते हैं। अब इसमें जो कैश बुक आपको बैलेंस गिवन है उसमें बैलेंस शीट है हमारे पास कितना है, पहले से जो हमारे पास कैश बुक, याद रखना आई रिपीट कि एडजस्टेड कैश बुक जब भी स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट बैलेंस बीडी से ही होगी। किससे होगी, बैलेंस बीडी से ही होगी। ठीक है, लेकिन कौन सा बैलेंस बीडी, तो देखिए ऊपर कैश बुक जो मेंशन है उसमें हमारे पास बैलेंस बीडी भी गिवन है और बैलेंस सीडी भी गिवन है। ठीक है, तो जो बैलेंस सीडी है वो इसके लिए बैलेंस बीडी बनेगा, इसलिए ध्यान रखना है। तो कैश बुक का जो बैलेंस सीडी है वही ऑलवेज एडजस्टेड कैश बुक के लिए बैलेंस बीडी बनेगा। तो जिस तरह सीडी होगा रिवर्स साइड में बीडी बनेगा। तो वहां 2 में था, 2 बैलेंस सीडी 2 उसमें लगाया नहीं पर लगाना था। बैलेंस शीट दिया साइड में है 4986 और ये 4986 अब वो कितना आ जाएगा, कितना आएगा। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी 4986 याद रखना। उसके बैलेंस बीडी का हमें कुछ नहीं करना है, कैश बुक जो ऑलरेडी दी हुई है गिवन है ऑलरेडी, उसके बैलेंस बीडी का कभी भी कुछ नहीं करना है। एडजस्टेड कैश बुक बनाते टाइम पे, एडजस्टेड कैश बुक बनाते टाइम पे हमें कौन से बैलेंस में ट्रांसफर करना है, कैरी डाउन को ब्रेक डाउन करना है, सीडी को बीडी बनाना है। तो वहां पे कैरी डाउन कितना था, 4986 था, उसको हमने ब्रेक डाउन बनाया।
और कैरी डाउन को ब्रो डाउन बनाते हैं तो ऑलवेज दिस तरफ कैरी डाउन होता है। जब उसको ब्रो डाउन बनाते हैं तो उससे रिवर्स में जाता है, उससे किधर जाता है, रिवर्स में जाता है। अब यहाँ पे डीआर साइड में था टू बैलेंस सीडी, इसलिए भी बाई में बाई बैलेंस बीडी आ गया, और वहां बाई में बैलेंस सीडी होता तो यहाँ पे टू बैलेंस सीडी हो जाता। क्या ये बात आपके टोटल में समझ में आ गई है? जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए कि क्या ये बात आपके प्रॉपर्ली समझ में आ गई है कि हमें केवल, मैं 2-3 बार रिपीट कर चुका हूं पहले से ही, फिर से भी सुन लो कि यहाँ पर जब भी एडजस्टेड कैश बुक बनाते हैं हमें स्टार्ट कहां से करना है, बैलेंस ब्रो डाउन। और ये बैलेंस ब्रो डाउन कौन सा है, कैश बुक जो हमें ऑलरेडी गिवन होगी, रिपीट कैश बुक जो ऑलरेडी गिवन होगी उसका कैरी डाउन है, वो एडजस्टेड कैश बुक के लिए ब्रो डाउन बनेगा। अगेन कैश बुक जो हमें गिवन है उसका कैरी डाउन है, उसका सीडी है, वो एडजस्टेड कैश बुक के लिए क्या बनेगा, बैलेंस बीडी बनेगा। जिस तरह कैश बुक में बैलेंस सीडी होता है, एडजस्टेड कैश बुक में बैलेंस बीडी उससे ठीक रिवर्स साइड में होगा। क्या अब बात समझ में आ गई आपकी? क्या अब बात समझ में आपके आ गई है? स्टार्ट बीडी से करना है, लेकिन बीडी हमें सीडी को बनाना है, ठीक है। अब हम वन बाय वन ट्रांजैक्शंस चेक करते हैं और फिर उसको इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। बैंक चार्जेस ऑफ ₹1024 entered in the bank statement and not been entered in cash book। अभी मिस्टेक किसकी है, कैश बुक की तो है ना, कि कैश बुक में लिखा नहीं है, बैंक को मिस्टेक नहीं है, कैश बुक की मिस्टेक है। तो जो भी कैश बुक की मिस्टेक है वो तो ऑलवेज किसमें लिखनी है, एडजस्टेड कैश बुक में ही लिखनी है। आई रिपीट, जो भी कैश बुक की मिस्टेक है वो सारी इसी में लिखनी होगी। तो यहाँ क्या हुआ, बैंक चार्जेस था, बैंक चार्जेस था तो बैंक ने तो लिख दिया, लेकिन किसने नहीं लिखा, कैश बुक में नहीं लिखा गया। तो बताओ इस तरफ लिखना पड़ेगा, इन डीआर में लिखेंगे या सीआर में लिखेंगे, खर्चा ही तो है। खर्चे को किस तरफ लिखते थे कैश बुक में, डीआर साइड लिखते थे या सीआर साइड में खर्चे लिखते थे? बताइए कौन सी साइड में हम कैश बुक में खर्चे लिखा करते थे, किस तरफ से, किस तरफ खर्चे को रिकॉर्ड किया करते थे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड? तो मैंने आपको उस टाइम बताया था कि इस तरफ ओनली इनकम्स आती है और इस तरफ ओनली एक्सपेंस आते हैं। इस तरफ ऑलवेज इनकम आती है, इस तरफ ऑलवेज एक्सपेंस आते हैं। तो एक्सपेंस है तो इधर ही आएगा, एंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, एंट्री में तो एक्सपेंस दिया होते हैं, बट अभी एंट्री की बात नहीं हो रही है। कैश बुक में एक्सपेंस किधर आ रहा है इसकी बात हो रही है। तो कैश बुक में एक्सपेंस, आई मीन मैंने एक बात कही थी कि अमाउंट आएगा तो कैश बुक में किस तरफ आएगा, और अमाउंट जा रहा है, गोज आउट है, तो कैश बुक में किस तरफ आएगा, ये बताइए। कैश आ रहा है, कैश बुक में किस तरफ एंट्री करेंगे, कैश आ रहा है, कैश बुक में किस तरफ एंट्री करेंगे? अमूल रॉन्ग, कैश आ रहा है तो डीआर साइड में लिखते हैं ऑलवेज, कैश आ रहा है समझो आपका लोग है, डीआर साइड में आता है। आपको कैश बुक हमने पढ़ाई है, कैश बुक पढ़ी है, सिंगल कॉलम, टू कॉलम, ट्रिपल कॉलम, और ये भी कहा था जब बनाया था तब कहीं से भी अमाउंट आए इस तरफ लिखना है और कहीं भी अमाउंट जाए तो इस तरफ लिखना है। तो ये सर डीआर है, इनकम कहीं से भी आएगा, आईडी पैसा कहीं से भी आएगा, इधर ही लिखा जाएगा। तो पैसा कैसे भी जा रहा है, हमको बात ध्यान देना, समझो आपको पढ़ा है। कैश आएगा तो ऑलवेज इस तरफ, कैश जाएगा तो ऑलवेज इस तरफ। आई रिपीट, कैश आएगा तो कैश में ऑलवेज इस तरफ ही आएगा, और कैश जाएगा तो कैश में इस तरफ ही लिखा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? तो
अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक चार्जेस, क्योंकि पैसा जाएगा इसमें तो खर्चा है ना, वो इधर आएगा। अब अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है हम देख लेते हैं 1224। तो कैश बुक की जितनी भी भूल अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें लिखनी है। बैंक वाले तो उसमें जाएगी बीआरएस में, कैश बुक इसी में। आगे बात करते हैं चेक को ड्रॉन amounting rupees 2403 and not been presented to the bank for payment। अब ये तो कौन सी बात आ गई, ये वाली बात आ गई। क्या ये हमें एडजस्टेड कैश बुक में लिखना है क्या? मैंने कहा था कैश बुक की मिस्टेक भूल को हम इसमें लिखेंगे, जो बैंक का काम है वो हमें नहीं करना, वो हम कर ही नहीं सकते। हाँ बिल्कुल सही, इसमें ही इसमें बीआरएस में आएगा, वो इसमें नहीं आएगा। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर, चेक्स रिसीव्ड totaling rupees 8,6,858 have been entered in the cash book and deposited in the bank but have not been credited by the bank until January। ये किसमें आएगा, ये ट्रांजैक्शन किसमें आएगा? ये ट्रांजैक्शन एडजस्टेड कैश बुक में आएगा या बीआरएस में आएगा, बताइए। हाँ बीआरएस में ये तो है, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ये ट्रांजैक्शन तो है। वो बैंक की मिस्टेक को हम करेक्ट नहीं कर सकते, बैंक की तो बैंक ही करेगा। हमने मिस्टेक नहीं किया, देखो बैंक नहीं कर रहा, हमने मिस्टेक नहीं की है। तो ये ट्रांजैक्शन भी किसका है, बीआरएस का ही है। जब बीआरएस में बनाएंगे तब उसमें हम इसको मेंशन करेंगे। और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, ट्रांजैक्शन 4, a check for rupees 198 has been entered as a receipt in the cash book instead of as payment। कितने का अमाउंट है, 198 का। ये हुआ क्या, एक अमाउंट था, उसमें क्या लिखा था, a check for rupees 198 has been entered as a receipt in the cash book instead of as पेमेंट। देखो क्या था, तो पेमेंट था, तो क्या पेमेंट कितने का था, 198 का पेमेंट था। और जब कैश बुक बनाई थी हमने, एडजस्ट की बात है, पहले जब कैश बुक बनाई थी तो हमने इस पेमेंट को पेमेंट तो लिखा नहीं, और इसको हमने कौन सा ले लिया, रिसिप्ट में ले लें, इनकम बना दिया। इसको क्या बना दिया, इनकम। अब उसको जब करेक्ट करेंगे तो उसको इनकम साइड में लिखना है या फिर एक्सपेंस साइड में। एक्चुअली तो ये पेमेंट था, पर हमने इसको क्या कर दिया, इनकम साइड में लिख दिया 98 से। बताओ किसमें आएगा, इसी में आएगा। कैश बुक की मिस्टेक है, उनकी मिस्टेक नहीं, इसी में आएगा। लेकिन किस तरफ आएगा, किस साइड में आएगा, सीआर साइड में आएगा। और मैंने कहा था जब रिवर्स काम होता है तो अमाउंट भी डबल हो जाता है। डबल कैसे, कि तो पेमेंट था तो पेमेंट तो लिखा ही नहीं है, तो 198 जो पेमेंट कराऊंगा इधर में, तो पेमेंट मुझे करना है। और ये जबरदस्ती हमने उसको इनकम बना दिया था, उसको तो कैंसिल करना पड़ेगा ना। इनकम को कैंसिल करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, उसे एक्सपेंस बनाना होता है। इधर लिख दिया और अमाउंट डबल हो जाएगा कि पेमेंट था, पेमेंट दिखाया नहीं, और उसको क्या कर दिया, इनकम दिखा दिया। तो जहां 198 कम होने थे वहां 198 आपने बढ़ा दिया। मतलब एक्सपेंस का जो 198 है उसको करेक्ट करेंगे, यहाँ ये एक्सपेंस का 198 है, पर एंटर नहीं हुआ, अब एंटर करेंगे। और ये 198 जो रिसिप्ट पे थे और एक्चुअल रिसिप्ट थी, उसको भी तो कैंसिल करेंगे, तो वो भी इसी में ऐड होकर आ जाएगा। और इस तरह से टोटल अमाउंट कितना होगा, एडजस्टमेंट रिगार्डिंग रिसिप्ट्स कितना हो जाएगा, डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 198 प्लस 198 कितना होगा बताइए।
396 100 एक्सप्रेस वाला जो रेट था वो है, और जो इनकम आपने डबल बना इसको भी कैंसिल करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, एक्सपेंस बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। A check for rupees 241 has been debited by the bank in error। कितने का चेक था, कितने का चेक था, क्या ये मिस्टेक किसमें आएगी, ये वाली चीज किसमें आएगी, एडजस्टेड कैश बुक में आएगी या बीआरएस में आएगी। हाँ, क्योंकि मिस्टेक किसकी है, मैंने कहा ना बैंक वाली किसी मिस्टेक को हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते। दोनों मेरे एग्जांपल के इसमें अलाउ हो सकता है कि मैंने यही बात कही थी कि बैंक वाला मिस्टेक बैंक करेक्ट करेगा, हमें राइट नहीं है, और जो कैश बुक की मिस्टेक है, नहीं एंट्री की है, रॉन्ग कर दिया, उनको हम किसमें एडजस्ट करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, एडजस्टेड कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, तो उसको भी यहीं पे लेके आएंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चलते हैं 6 में। A check received for rupees 720 has been returned by the bank and marked no funds available, no adjustment had been made in the cash book। एक क्या हुआ, चेक रिसीव हुआ बैंक को, और बैंक ने क्या किया, अमाउंट दिया, ये पेमेंट नहीं किया, बैलेंस नहीं था, बैलेंस नहीं था। ठीक है, अब इसका हमें करना क्या है, तो ये तो बैंक आपसे पैसे लेगा या नहीं देगा, इस ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग बैंक ने मना कर दिया कि भविष्य में बैंक आपसे लेगा देगा, और कैश में एंट्री की नहीं है, एंट्री तो करनी पड़ेगी ना, तो ट्रांजैक्शन आएगा किसमें पहले ये बताइए, ये ट्रांजैक्शन आएगा किसमें, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा या बीआरएस में आएगा, जल्दी बताइए, ये ट्रांजैक्शन किस में आएगा, यस एडजस्टेड कैश बुक में ही आएगा, बट किस तरफ आएगा, आपके लिए खर्चा होगा या इनकम होगा, हाँ सीआरएस में आएगा, क्योंकि आपको देना पड़ेगा ना, बैंक ने पैसा दिया नहीं, बैंक आपसे लेगा, आपको देना पड़ेगा, तो बाय एडजस्टमेंट रिगार्डिंग पेमेंट 720। जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता है तो बैंक तो मना ही करेगा, किसी ने आपने चेक दिया और आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं था, बैंक तो आपको पड़ेगा वही पैसे दो, आपके अकाउंट पैसे नहीं थे, बाउंस इसी को तो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं आगे कि नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या कहा गया है, और डिविडेंड्स receivable are credited directly to the bank during December. An amount 558, yes 558 के डिविडेंड्स की इनकम थी जो हमें मिली, बैंक ने इसकी एंट्री कर दी, कैश बुक में एंट्री नहीं दी है, बताइए कितना आएगा, 558 डिविडेंड्स थे, इनकम थी, डिविडेंड इनकम होती है एक्चुअली किस तरह है, इनकम है ना, बैंक ने रिकॉर्ड करते हैं, बैंक में रिकॉर्ड किया हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो मैंने कहा ना कैश बुक की मिस्टेक तो हम ही करेक्ट करेंगे, इसमें करेंगे एडजस्टेड कैश बुक में करेंगे, तो यहां गेट टू डिविडेंड रिसीव्ड 558, ये इनकम है। डिविडेंड होता क्या है, शेयर्स का नाम सबने सुना ही है, जब हम किसी कंपनी के शेयर्स को परचेज करते हैं
तो उस कंपनी को जब भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से कुछ शेयर हमें भी मिलेगा और उससे ये कहते हैं डिविडेंड। और ये अमाउंट हमारे पास डायरेक्टली नहीं आता है, हमारे बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई है? डिविडेंड इनकम होती है, बैंक ने एंट्री कर दी है, ठीक है, और कैश बुक में तो नहीं हुई ना। और कैश बुक में जो काम नहीं होते हैं, मैंने कहा था वो काम किसमें करने होंगे? एडजस्टेड कैश बुक में करने होंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं हम लोग फिर। A check drawn for rupees 54 has been incorrectly entered in the cash book as rupees 594. क्या हुआ? चेक हमने कैसे निकाला चेक के? ठीक है, ये था तो कितने का? 54 का था और गलती से कैश बुक में मिस्टेक की कितनी कर देंगे? 594 लिख दिया। कितना दिया? 594। तो ज्यादा कर दिया या कम कर दिया? देखिए निकाला तो कितना था हमने? 54 निकाला था। ठीक है, तो हमें खर्चे में इतना दिखाना था, इनकम में इतना दिखाना, खर्चे में इतना दिखाना था। हमने उसको गलती से कितनी एंट्री कर दी? 54 से नहीं की। कैश बुक में हमने उसकी एंट्री कर दी कितने से? हमने उसकी एंट्री कर दी इसके अंदर 594। कितने से? 594 से। कितने ज्यादा अमाउंट से एंट्री करती है हमने? गलती से किया, ये 9 है ना, ये था ही नहीं, 54 ही था, गलती से 9 लगा दिया। कितनी मिस्टेक हो गई? 540 की। तो बैंक को वापस कैश बुक में इसको वापस इनकम मानना पड़ेगा ना, क्योंकि एंट्री तो कितनी की थी? 40 की। 40 ही आपको एक्सपेंस दिखाते हैं, 54 ही आपको एक्सपेंस दिखाने थे और आपने क्या किया? 54 की बजाय कितना कर दिया? 194 कर दिया। तो जितना ज्यादा कर दिया उसको करेक्ट करने के लिए हम रिवर्स करते हैं। रिवर्स मतलब इस तरफ आ जाएगा ये। तो 2 wrongly withdrawn, wrongly withdrawn, withdraw recorded 594 minus 54 540। ठीक है, अब इधर क्यों लिखा? देख लीजिए, क्यों लिखा? सपोज मुझे आपको 54 रुपीज देने थे, ध्यान देना, पेमेंट मुझे करना आपको, मैंने पेमेंट किया बट मैंने वहां क्या कर दिया? 54 नहीं लिखा, पेमेंट पे 54 लिखा, मैंने कितना लिख दिया? 594 लिख दिया। इतना दिया 594। अब अगर आपको मैं पेमेंट कर भी देता तो मैं आपसे वापस लूंगा ना, क्या बोलूंगा? वापस लूंगा कि भैया देना तो 54 था, गलती से मैंने आपको 594 लिख दिया, तो आपसे मैं लूंगा या आपको और दूंगा? ये बताइए, आपको दूंगा या आपसे और लूंगा वापस पैसे? 54 की बजाय मैं आपको 594 दे दूं तो मैं आपसे और लूंगा या और दूंगा? ये बताइए। लूंगा तो जल्दी क्या होगा? रिसिप्ट पे तो आएगा, इसलिए हमने इधर लिखा। तो ट्रांजैक्शन का 54 का खर्चे का हमने उसको ज्यादा दिखा दिया, गलती से दिखा दिया, वापस ले लो, गलती दूर दे लो। ठीक है, इस तरह से 540 इधर आएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की। The balance flow forward should have been, कितने का बैलेंस है? 639। कितने का बैलेंस है? 369 का बैलेंस है। The balance brought forward should have been, इसका कुछ करना नहीं है, कोई मिस्टेक तो बात ही नहीं है, किसमें एंट्री हुई है किसमें नहीं हुई, कोई मेंशन नहीं है, इसका तो ऐसा कुछ नहीं करना। अब क्या लिखा है? एक सेकंड। The balance brought forward should have been 639। आपकी बुक में क्या लिखा है इसका? बताना जरा समझ एक बार।
आपकी बुक में कितना लिखा हुआ है? देखो मेरी बुक में ओनली 639 लिखा हुआ है। क्या ये करेक्ट अमाउंट है? क्या ये अमाउंट करेक्ट है? हाँ, करेक्ट है। इंग्लिश मीडियम वाले ये अमाउंट जो हिंदी मीडियम के ग्रुप में है वो है 6399 और इंग्लिश मीडियम ग्रुप में इसको 639 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करना है 6399 करना है। ठीक है, अब बैलेंस था कितना वो चेक करना पड़ेगा। कितना बैलेंस था, कितना लिख दिया, ज्यादा लिख दिया है कम लिख दिया, देखना पड़ेगा। अब मिस्टेक अपने आप पता लग जाएगी कि बैलेंस हमने फॉरवर्ड किया और कितना लिखा है 6399, एक्चुअली बैलेंस कितना था वो डिफरेंस भी हमें इसके अंदर मेंशन करना होगा। चेक करते हैं कितना बैलेंस था। तो बैलेंस कितना था देखो, पहले से कैश मनी में 6849 बैलेंस तो ये था जो फॉरवर्ड किया था हमने पहले का, वो फॉरवर्ड किया था। कैश बुक की बात हो रही है ना, इसकी बात नहीं हो रही है, कैश बुक की बात हो रही है कि वहां कितना बैलेंस था 6849 और उसको कितना फॉरवर्ड कर दिया हम लोगों ने 6399। ज्यादा फॉरवर्ड किया या कम फॉरवर्ड किया बताइए, ज्यादा फॉरवर्ड कर दिया या कम फॉरवर्ड कर दिया? बैलेंस था 6399, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन हमारी जो ऑलरेडी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई है वहां जो नोट डाउन लिखा हुआ है, बिट लिखा हुआ है, वो कितना लिखा हुआ है 6849। डिफरेंस करके बताओ कितना कम हुआ, कितना कम हुआ? 50 नहीं हो सकता, 50 कैसे हो सकता है? ये 3 है, ये 3 है, ये 8 है, इसमें 6849 6399 इसमें से इसको लेस नहीं कर सकते, इसमें से इसको लेस करेंगे 450 कितना आएगा 450 आएगा। तो बैलेंस कम लिखा ना तो और बैलेंस करना पड़ेगा और जनरली कैश बुक में बैलेंस भी कितना जाता है इधर तो टू बैलेंस फॉरवर्ड अंडर कास्ट अमाउंट आएगा 450। कितना काम कर दिया था 450 कर दिया था, कैश बुक में किया था तो करेक्ट कर दिया, यहाँ 450 का हमने अंडर कास्ट किया है, अब इसको भी करेक्ट कर दिया अंडर कास्ट। इस तरह से ये हमारी बन चुकी है एडजस्टमेंट कैश बुक, इसको अमेंडेड कैश बुक कहते हैं। अब इसका निकालेंगे बैलेंस, टू बैलेंस सीडी ये हम लोग कैलकुलेट करके निकालेंगे। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस सीडी आएगा 5778 कितना आएगा 5778 ठीक है, और टोटल है 7326 इस तरह से ये बन गया आपके एडजस्टेड कैश फ्लो। अब इस ये बनने के बाद हम क्या बनाएंगे बीआरएस बनाएंगे, इसमें ये बैलेंस काम आएगा। कौन सा बैलेंस काम आएगा जो हमें यहां से निकालना है, ये करेक्ट बैलेंस बना जाएगा कि हाँ कैश बुक में जो मिस्टेक करनी थी हो गई वो हमने करेक्ट कर ली है। तो करेक्ट के बाद ये बैलेंस इसमें काम आएगा, इसमें काम आएगा, यहाँ पर जो अपना बैलेंस एज पर कैश बुक या पासबुक जो भी है वहां पे ये वाला अमाउंट है और उसके बाद इसमें 1 2 एक ट्रांजैक्शन को होगा 225 वाला वो रिकॉर्ड करना है और आपको बीआरएस बनाना है। आपको आप घर से बीआरएस बना के सीखना, ठीक है। रोल बाय रोल उस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच।